भाई कितना बढ़िया क्लब है चेल्सी यार, कितना मस्त क्लब है। मतलब रोज आपको इतना बात करने का मौका दे रहा है, कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रहा है, और क्या बोल सकते हैं। मतलब फील्ड में तो कुछ हो नहीं रहा, तो ऑफ द फील्ड इतनी सारी चीजें हो रही है भाई, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। भाई क्या चल रहा है, फ्री स्टाइल चल रहा है बिल्कुल यार। मतलब गरम मसाला मूवी हो रही है, दरवाजे से कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, अंकल मैम्बो क्या चल रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। एक दिन आप सोचते हो, एक दिन ठीक है, एक दिन की कुछ नहीं हो इस क्लब में। और इस क्लब में एज इन की मतलब नॉर्मली जो अपनी डेली अफेयर्स चलती है, मतलब आप कहाँ इतना किसी के बारे में सुनते हैं, किसी और क्लब में आप इतनी उथल पुथल देखते हैं। जो भी बातें होती है मैच के पहले या मैच के बाद होती है, कोई बड़ा मैच आ रहा होता है या कुछ वीकेंड पे आपकी टीम खेलने वाली होती है, तब आप बात करते हैं। लेकिन चेल्सी एकमात्र ऐसा क्लब है जो हफ्ते के 7 दिन आप बात करोगे उसके बारे में। मतलब जो मैच होगा उससे पहले तो आप बात करोगे कि कितनी बुरी तरह हमारी पिलाई हो रही है, मैच के दौरान आप बात करोगे कि क्या खेल रहे हैं, मैच के बाद आप बात करोगे अरे यार ये कैसी पिलाई हो गई। और बाकी बचे हुए दिनों में मैनेजर मैरी गो राउंड, भाई साहब म्यूजिकल चेयर चल रहा है कतई, कोई भी आ जाता है, कोई भी बैठ जाता है। मतलब मुझे लग रहा है कि सही में, मतलब वो मैनेजर हमारे अभी ब्रूनो सॉल्टर थे, जो मतलब मेरे हमशक्ल टाइप के भाई हैं। और अब इस स्टेज पे तो मुझे लग रहा है, मतलब अगर आप लोग कोई चेल्सी फैंस हैं, आप जाइए एक बार एप्लीकेशन में एप्लीकेशन डाल दीजिए, शायद आपका भी हो जाएगा एज अ मैनेजर। सही बता रहा हूँ मैं, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंक लैम्पार्ड को अपॉइंट कर लिया गया है एज एन इंटरिम मैनेजर सीजन के लास्ट तक। अब देखिए यहाँ पर फ्रैंक लैम्पार्ड की जहाँ तक बात आती है, तो मैं ज़्यादा मतलब ऐसे मजाक वजाक ज़्यादा करूँगा नहीं। देखिए आई एब्सोल्युटली लव फ्रैंक लैम्पार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उनसे, क्लब लेजेंड है हमारे, और अभी भी हमारे ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं जब लैम्पार्ड की बात आती है। और अगर हम उनके मैनेजरियल स्टिंट की भी बात करें, तो उनका पहला जो सीज़न था 1920 वाला सीज़न, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अचीवमेंट है। अगर आप देखेंगे अंडर द सर्कमस्टांसेस, ईडन हज़ार्ड का जाना, ट्रांसफ़र बैन लगना चेल्सी पे, यंगस्टर्स को प्रमोट करना है, जितने भी यंगस्टर्स आप देख रहे हैं आज की तारीख में, रीस जेम्स हो गए, मेसन माउंट हो गए, उस सीज़न अगर मैं बात करूँ तो टैमी टोमोरी, तारिक लैम्प्टी को भी हमने कुछ कैपेसिटी में देखा था, बिली गिलमोर, और उसके साथ जो बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जैसे ना जैसे मतलब कुछ ना कुछ करके टॉप 4 वो ले ही आए थे। और चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन नेक्स्ट सीज़न दिख गया कि मतलब वो थोड़ा सा आउट ऑफ डेप्थ है, और जब एक प्रॉपर उनको स्क्वाड दिया गया तो नहीं उनसे संभल पाई चीज़ें, जब टाइटल के लिए चैलेंज करना था या बड़ी टीमों के साथ जो है एकदम टो टू टो जाना था। फिर एवर्टन में उनको मौका मिला चीज़ों को ठीक करने का, रेलीगेशन ज़रूर बचाया था पिछले सीज़न, लेकिन फिर इस सीज़न दिख गया कि एक टीम को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा जो है उनमें पेडिग्री शायद उतनी नहीं है जितनी एक प्रीमियर लीग मैनेजर में होनी चाहिए। तो देखिए अब इस लैम्पार्ड के अपॉइंटमेंट से, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है फ्रैंक लैम्पार्ड का, इससे एक बात क्लियर ये हो जाती है कि चेल्सी जो है अब वो अपना टाइम ले रहे हैं नए मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए। तो चैंपियंस लीग फुटबॉल तो नहीं है अब इशू, मतलब ऑब्वियसली जो भी मैनेजर आएगा उसको यही बोला जाएगा कि भाई नेक्स्ट सीज़न कुछ यूरोपियन फुटबॉल, चैंपियंस लीग छोड़ी यूरोपियन फुटबॉल भी नहीं होगी। तो आप उस हिसाब से आइए, और आप इंटरेस्टेड है तो आप जॉब लीजिए। तो बिल्कुल वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव प्रोसेस होगा। अब से लेके समर तक काफ़ी टाइम है, मई जून तक का आप टाइम है, 2-3 महीने हैं, तो उसमें आप फाइनल कर देंगे। और ठीक है, मतलब समझ आता है, वाजिब बात है ये, क्योंकि आपने एक बार जो है बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने टूकल को सैक किया, ग्रैम पॉटर को आप लेके आए, इतना बड़ा आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ऑब्वियसली वो वर्क नहीं किया आपके लिए। मुंह वो दिख ही रहा है किस तरीके से वो है, आपके मुंह पे ही फट गया वो मूव, सीधी सी बात है। तो टाइम लेना सही बात है, आपको लगता है एनरीके हैं, आपको लगता है नागल्समैन है, जो भी हैं, लेकिन अगर आप टाइम ले रहे हैं तो सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन फ्रैंक लैम्पार्ड को लाना, अब देखिए इसमें है ना, ये ऐसा मूव है कि इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता कि अब ब्रूनो सॉल्टर रहते या लैम्पार्ड हैं अभी। तो अब इसमें है ना, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं इन दोनों बातों में। लैम्पार्ड आए हैं तो बस ये एक चीज़ है कि उनको पता है, वो पहले चेल्सी को मैनेज कर चुके हैं, उनको पता है कि क्लब की जो गतिविधियाँ हैं वो कैसी होती हैं। वो उस टाइम पे ओनरशिप दूसरी थी, अब ओनरशिप दूसरी है, तो हो सकता है उसमें भी कुछ चेंज आया हो। बट एक चीज़ जो डेफिनेटली होगी वो ये होगी कि मेसन माउंट का रिसर्जेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत। मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ इसमें भी, कि अगर लैम्पार्ड आते हैं तो डेफिनेटली वो मेसन माउंट को तो खिलाएंगे ही, और शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मेसन माउंट कन्विंस हो जाए रुकने के लिए, क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि इज़ गोइंग टू लिवरपूल, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं साइन करेंगे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट। बट 1-2% चांस है कि अगर वो रुक जाते हैं तो लैम्पार्ड उसमें जो है एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये सुनने में आ रही थी कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एक एक्सपीरियंस मैनेजर की ज़रूरत थी।
तो ऑब्वियसली अब आप ब्रूनो सोल्टर के साथ तो जा नहीं सकते उस मैच में, तो आप लैम्पार्ड को लेके आए हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है चेल्सी फैंस के लिए, मैं कह रहा हूँ जो भी आपको लग रहा था कुछ हो सकता है, अब कुछ नहीं होगा। अभी से लेके जो एंड तक सीजन के 10 प्रीमियर लीग मैच बचे हैं और ये जो 2 चैंपियंस लीग मैच बचे हैं, जो 2 चैंपियंस लीग मैच बचे हैं ना, इनको आप देखिए, एक एक मिनट इसका जो है आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको पता नहीं कब आपको चैंपियंस लीग देखने को मिलेगी, क्योंकि ख़त्म हो चुका है। एक तो इस टाइम पे साल के बेंजीमा पत को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब लास्ट ईयर तो पूरा ही वो फॉर्म में थे भयंकर, लेकिन ये जो मतलब यूसीएल नॉकआउट्स का जब टाइम होता है, ही बिकम्स एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर यार। और फिर अभी उन्होंने हैट्रिक मार दी बार्सिलोना के अगेंस्ट, कोपा डेल रे के सेमीफाइनल के सेकंड लेग में, बात करेंगे अभी उसकी भी आगे हम। तो भाई बेंजीमा तो है ना आपकी पतंग बना के उड़ाएंगे बर्नाबाओ में, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, आपके तार डालेंगे अंदर और पतंग बना के उड़ा देंगे सेंटियागो बर्नाबाओ में। जिस तरीके की चल रही है इस समय हमारी हालत और जो खेल रही है रियल मैड्रिड, तो 1% उम्मीद नहीं है मुझे कि हम रियल मैड्रिड को हरा सकते हैं। मैं कभी नेगेटिव नहीं होता, बट ये फैक्ट्स हैं, ये मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ। ऑप्टिमिज्म होना अच्छी बात है, बट एक रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो हम नहीं हरा सकते। हम मेस में हैं एकदम एकदम, हम मतलब कचरा हो चुका है हमारा क्लब का बिल्कुल ही। और ठीक है, एक बात अच्छी है, लैम्पार्ड के आने से थोड़ी सी हो सकता है पॉजिटिविटी आए, एशली कोल जो है वो भी उनके साथ वापस आएंगे। जॉन टेरी की बात चल रही है कि जॉन टेरी हो सकता है कि लैम्पार्ड का साथ देने के लिए वापस आ जाए, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर सीनियर प्लेयर्स आएंगे तो थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। और पूरा जो है अब से लेके एंड तक सिर्फ वाइब्स पे चलेगा, जो सीज़न है अब वाइब्स पे चलेगा, कोई टैक्टिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस जो प्लेयर्स हैं जो समझ आएंगे लैम्पार्ड को कि 10-12 मैचेस में क्या खिलाना है, वो उनको खिला देंगे। हो सकता है हम जीएच को थोड़ा सा और देख ले टीम में लास्ट के दिनों में, बिकॉज मुझे लगता है कि जीएच ने जो अपनी कंसिस्टेंटली और जो अच्छी फुटबॉल खेली थी शुरू के 5-6 महीने, वो लैम्पार्ड के सेकंड सीजन में, वो तभी था जब लैम्पार्ड उनको राइट विंगर खिलाते थे उस सिस्टम में। तो जो भी था, बट मतलब ज़्यादा अब इसमें नुक्ताचीनी करने वाली बात कुछ है नहीं, बट मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा। पीआर मूवी ऑब्वियसली लैम्पार्ड को आप लेके आए हैं तो जिससे फैंस जो हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोल ना पाए। बट फ्रॉम अ फुटबॉलिंग स्टैंड पॉइंट मतलब क्या ही बोल सकते हैं अपन, मतलब ज़्यादा कुछ इसके अगेंस्ट में और फॉर में बोलने के लिए है ही नहीं। इट्स जस्ट देयर, मतलब लैम्पार्ड आ गया ठीक है, क्लब लेजेंड है, और अगर आप सोच रहे हैं कि लैम्पार्ड आके मैजिकली कुछ ठीक कर देंगे, वो होने नहीं वाला है। और प्लेयर्स अगर थोड़ा कुछ मतलब जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, काफ़ी प्लेयर्स अभी भी हैं, कुछ प्लेयर्स चले गए हैं, जैसे रूडिगर चले गए हैं, और ऑब्वियसली रूडिगर की तो तब भी नहीं बनी थी लैम्पार्ड से, वर्नर नहीं है अब, लेकिन उसके अलावा तो अब उसके जगह और 15-20 प्लेयर आ चुके हैं। तो पुराने प्लेयर्स कुछ हैं, वो चैंपियंस लीग जो जीते थे 2021 में, लैम्पार्ड थे तब जनवरी तक मैनेजर उस सीज़न में, तो कुछ वो कनेक्शन बना के कुछ कर लें तो कर ले, बट कुछ नहीं है। प्रीमियर लीग में आई थिंक हम 10th फिनिश करेंगे, 9th या 10th फिनिश करेंगे एट मैक्स। यूरोपियन प्लेसेस पे भी फिनिश नहीं करने वाले, और रियल मैड्रिड हमको बहुत बुरा हराएगी। तो कुछ भी होता है अब सीज़न में, क्या ही फ़र्क पड़ता है, रेलीगेट होने नहीं वाले, यूरोप के लिए क्वालिफाई करने नहीं वाले, चैंपियंस लीग जीतने नहीं वाले, तो जस्ट गो थ्रू द मोशंस, निकालो ये। बट हाँ, एक फेयरवेल मिल जाएगा लैम्पार्ड को अच्छा, जो उनको एज अ प्लेयर और एज अ मैनेजर नहीं मिला था, तो वो एक अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होता है, बट हाँ, थोड़ी सी मैं पॉजिटिविटी की उम्मीद करता हूँ, और थोड़ा सा जो है एक इंटेंसिटी का इंजेक्शन लगा दे लैम्पार्ड, बस और कुछ नहीं, कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और रियल मैड्रिड को तो हराने का भूल ही जाइए आप, सवाल उठता भी है कहीं से भी। रियल मैड्रिड को हराने की बात करते हैं कोपा डेल रे सेकंड लेग की, जो सेमीफाइनल था जिसमें बड़ी कन्विंसिंगली जीत गई है रियल मैड्रिड। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्वियसली इशू आप कह सकते हैं कि बारसा के इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग थे इंजरी की वजह से, स्पेशली मिडफील्ड में थोड़ा लाइट थी बार्सिलोना, पेड्री नहीं थे, डियोंग नहीं थे जो कंट्रोल लेके आते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको दिख रहा था कि आज इंटेंसिटी नहीं है मैच में। और मतलब रियल मैड्रिड को अगर आप इस तरीके के मौके देंगे तो आपको पनिश करेंगे। बट अगेन, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बेंजीमा एंड रियल मैड्रिड, आई थिंक जितनी गलती बार्सिलोना ने करी, आई थिंक एक जो क्लिनिकल टीम होती है और जो एक किलर इंस्टिंक्ट वाली टीम होती है, वो उन मौक़ों का फ़ायदा उठाती है। आप जितना मर्जी मौके देते, लेकिन जब तक आप में वो एक इंस्टिंक्ट नहीं है, एक वो आप में किलर ब्लो देने की वो एबिलिटी नहीं है, तब तक आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। और वो रियल मैड्रिड ने भली भांति किया। कैंप नू में जाके 4-0 हराना एक हाई फ्लाइंग बार्सिलोना को एक अच्छा अचीवमेंट है, और कोपा डेल रे के फाइनल में यहाँ पे जगह बना ली है।
आप देख सकते हैं रियल मैड्रिड और बेंजीमा को स्पेशली आप कितना कंपोजर है। आप अगर देखें जो पहले मतलब स्पेशली जो आप देखिए जो फर्स्ट गोल है जो काउंटर अटैक पे मारा है और जिस तरीके से उन्होंने अपना कंपोजर रखा, विनीशियस को पहले फाइंड किया, फिर अगेन जो पहला गोल था खुद बेंजीमा का, वो बहुत ही अच्छी फिनिश थी। फिर पेनल्टी मिली, आई थिंक फ्रैंक एसिए को करने की वो ज़रूरत थी नहीं वहाँ पे, विनीशियस के पास कुछ जगह थी नहीं वहाँ पे कहीं जाने के लिए। एक बहुत ही नाइव और सिनिकल फाउल वहाँ पर। तो ठीक है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ जो कंसर्निंग है बार्सिलोना के लिए, आई थिंक मेंटालिटी इशू। अगेन एक कप गेम में आप इतनी आसानी से पुश ओवर्स की तरह हार गए और एक आप नॉकआउट हो जाते हैं जब करंट सिचुएशन होती है, तो वो शायद एक चीज़ है जो नेक्स्ट सीज़न जब स्टार्ट होगा तो शावी जो है उस पर वर्क करना चाहेंगे, द मेंटेलिटी एस्पेक्ट। और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो मतलब स्क्वाड के लिहाज से भी थोड़ा सा लाइट तो थी ना बार्सिलोना, तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से वो तो पहले ही क्लियर हो चुका था कि चावी ने अपने सारे जो हैं एग्स एक ही ला लीगा की बास्केट में डाल दिए हैं, और ला लीगा तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना जीत ही जाएगी। बट हाँ, रियल मैड्रिड को कभी भी एक नॉकआउट मैच में फेस करना आसान नहीं होता है। तो आई थिंक ठीक है, इतना मतलब डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली जिस तरीके की हार है वो थोड़ा सा जो है आई थिंक एक सवाल ज़रूर उठाती है कि डिस्पाइट द फैक्ट आपके पास प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आप इतनी बुरी तरीके से सरेंडर नहीं कर सकते। आप इतनी बुरी तरीके से स्पेशली अपने होम में तो आप नहीं हार सकते जिस तरीके की परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने दी है। तो फूड फॉर थॉट है आई थिंक, लेकिन ये सब नेक्स्ट सीजन के लिए जब थोड़ी सी और री आ जाएंगी, डेप्थ थोड़ी ठीक होगी, तो इंजरी से जब प्लेयर्स मिस होंगे तो उस केस में आई थिंक बार्सिलोना बेटर इक्विप्ड होगी खेलने के लिए और उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपके विचार हैं एल क्लासिको को लेके, रियल मैड्रिड की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेके? मेरे को ना मतलब पसीना छूट रहा है सोच सोच के, डर रहा हूँ मैं कि क्या होगा चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड में, अब कितने गोल से हम हारेंगे। सही बता रहा हूँ मैं, 4-0 5-0 एग्रीगेट क्या होने वाला है पता नहीं यार। मतलब अ, बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं ऑफ लैम्पार्ड बीइंग द इंटरिम मैनेजर। और अगेन जैसा मैंने कहा एल क्लासिको का मिलते हैं, और बहुत कुछ होगा डिस्कस करने का, क्योंकि चेल्सी कंटेंट ना दे ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ फिर खबर निकल जाएगी शाम तक। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर है, पीस।